हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इजराइल का एक बहुत ही बड़ा ऑफर इस समय भारत के एयरफोर्स को आया है, जहां पर इजराइल जो है वो स्काई स्टिंग ग्रुप ऑफ मिसाइल जो है वो भारत को ऑफर करने जा रहा है। जो स्काई स्टिंग मिसाइल भारत अपने तेजस MK1A में इंटीग्रेशन कर सकता है। अगर फ्रेंड्स ये डेवलपमेंट सक्सेसफुल होता है आने वाले समय में, तो ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो सिग्निफिकेंटली भारत के फेवर में टिल्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मिसाइल क्या है और इजराइल का ये मिसाइल ऑफर करना उस समय जब पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो क्या इससे एक बात हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इंडिया और इजराइल जो हमेशा से दोस्ती करना चाहते थे, बट देयर वाज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हेजिटेशन, क्या अब ये दोस्ती की हेजिटेशंस खत्म हो चुकी है? और जैसा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था दैट इंडिया इजराइल की रिलेशनशिप इट्स लाइक अ मैरिज विच हैज बीन मेड इन हेवन। तो क्या फ्रेंड्स वो जो बेंजामिन नेतन्याहू का विजन है वो अब फाइनली इंडिया और इजराइल रियलाइज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट न्यूज देखिए क्या है फ्रेंड्स, कि भारत की इंडिजिनस फाइटर कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाने के लिए जो इजराइल की गवर्नमेंट कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, उसने नेक्स्ट जनरेशन स्काई स्टिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है उसका बेचने का भारत को प्रपोजल दिया है, जो भारत अपने HAL तेजस MK1A फाइटर जेट में इंटीग्रेशन कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है ये एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है जो इजराइल के अंदर है। और फ्रेंड्स, ये एक तरीके का प्रपोजल जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से भारत को आया है, ये क्लियरली बताता है कि इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो भारत को सिग्निफिकेंटली आने वाले समय में मिलिटरली सपोर्ट करने को रेडी हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है स्काई स्टिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का, जो वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है। तो इजराइल का ये जो प्रपोजल है फ्रेंड्स, 2025 में एक सिग्निफिकेंट हाई लेवल मीटिंग हुआ था राफेल की एक टीम का भारत सरकार के साथ, और उसमें सबसे पहली बार राफेल जो कंपनी है उसने भारत को प्रपोजल दिया था। उसका पहला प्रपोजल था कि इन मिसाइल्स को भारत जो है वो अपने सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट कर सकता है, लेकिन अब प्रोबेबली इसको चेंज करके हम तेजस में इंटीग्रेशन करने का न्यूज जो है वो यहां पे सामने आ रहा है। इजराइल के हिसाब से वो मिड 2026 तक लगभग 200 से 300 मिसाइल्स भारत को दे सकता है, जिसकी वजह से भारत के लिए एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज यहां पे देखने को मिल सकती है। अगर मैं इन मिसाइल्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट के लिए काफी खतरनाक मिसाइल है, बिकॉज इनकी जो रेंज है आप देख सकते हैं 250 किलोमीटर है। मतलब एयर टू एयर मिसाइल में आसमान में एक जगह से दूसरे जगह में ये 250 किलोमीटर में किसी भी थ्रेट को ये आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। और अगर इसको मैंने तेजस MK1 में इंटीग्रेट कर दिया तो चाइना के PL-15 मिसाइल के कंपैरेटिवली भारत को एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन मिसाइल्स के थ्रू देखने को मिल सकता है। ये मिसाइल फ्रेंड्स लगभग 180 से 200 किलोग्राम का है, और ये जो इसकी एक एक्सटेंडेड रेंज है जो मैंने डिस्कस किया 250 किलोमीटर का, ये इसीलिए है बिकॉज इसमें 3 स्टेज रॉकेट मोटर है, जिसकी वजह से ये लगातार हाई स्पीड फ्लाइट और लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट को करने में सक्सेस रहता है। फ्रेंड्स, सबसे खास बात इस मिसाइल की ये है कि ये 2 वे डेटा लिंक पे काम करता है। सपोज आपने इसको लॉन्च किया, ये यहां से इसको आपको अटैक करना था यहां पर, लेकिन अचानक आपको पता चला कि ये जो एनिमी थ्रेट है वो इधर से इधर शिफ्ट कर गया है, तो आप इसका जो लोकेशन है ये मिड फ्लाइट में भी चेंज कर सकते हैं, और ये फिर अब दूसरे टारगेट को जाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इससे पायलट्स जो हैं वो टारगेट्स को मिड फ्लाइट अपडेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो सडनली अपने ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकता है। और इन मिसाइल्स में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड है, जिससे कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट चाहे उसकी क्यों ना बहुत सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स क्यों ना हो, उसको भी वो न्यूट्रलाइज करके उस एनिमी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका तेजस के साथ इंटीग्रेशन करने से भारत की जो एयर
एयर सुपीरियॉरिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकती है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये जो इजराइल का ऑफर आया है इसके दो मेजर सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है, आपको पता है कि भारत का जो होम ग्रोन आस्त्रा MK3 मिसाइल प्रोग्राम है, जिसमें अगेन भारत एक एयर टू एयर सोफिस्टिकेटेड मिसाइल बनाने जा रहा है, इसमें काफी ज्यादा डीले देखने को मिल रहा था। तो इस डीले को हम भरपाई कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं बाय बाइंग इजराइल से इस तरीके का एयर टू एयर मिसाइल। और साथ ही साथ ये जो ऑफर है, और खासकर उस समय जब सऊदी और आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में जब बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे दैट दिस इज द टाइम दैट इंडिया हैज टू एंटर इनटू सम सॉर्ट ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट विद इजराइल, तो ये एग्रीमेंट एक तरीके से उसी कॉन्टेक्स्ट में एक नया चैप्टर है इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप में। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आस्त्रा MK3 मिसाइल प्रोग्राम जो है उसमें अभी भी डेवलपमेंट में काफी साल बचे हैं, और इसी शॉर्टफॉल को अब हम इमीडिएटली इजराइल इस ऑफर से कंपेंसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन तमाम चीजों के बारे में और आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी IAS जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सभी चीजों के फ्रेंड्स PDF आपके सामने लेकर आया गया है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहां पे आपको ये सारे PDFs मिलेंगे। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट मैंने पहले यूज किया था बेंजामिन नेतन्याहू का। जब बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे तो उनका ये स्टेटमेंट था कि इंडिया इजराइल की जो दोस्ती है इट्स लाइक मैरिज मेड इन हेवन। फ्रेंड्स इनफैक्ट इंडिया और इजराइल की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन कहा जाता था कि दोनों की प्यार ऐसी है जो छुप के तो बहुत होती है, लेकिन पब्लिक में आके उसको दिखलाने का दोनों को मन नहीं करता है। खासकर भारत ये प्यार इजराइल से करता है, लेकिन वो घर के बाहर इस प्यार को नहीं दिखाना चाहता है। लेकिन फ्रेंड्स आज जिस तरीके से दोनों लीडर्स और दोनों कंट्री की जो थ्रेट है वो काफी ज्यादा कॉमन है, इसलिए एक नया कन्वर्जेंसेस दोनों के बीच में दिखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स ये जो कन्वर्जेंसेस है दैट डज नॉट मीन कि भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया है, वो अभी भी भारत का कांस्टेंट स्टैंड है। भारत ने इनफैक्ट इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा को डीहाइफिनेट कर दिया है, और हमारी जो पैलेस्टीन की जो स्टेटहुड की एक तरीके से हमेशा से डिमांड रही है वो अभी भी है। बट दैट डज नॉट मीन कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इजराइल के साथ रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करेगा। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2017 में विजिट कर एक तरीके के सारे एजम्पशन, सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करके एक नई दोस्ती की शुरुआत की थी। और ये आज दोस्ती जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी तेज रेट से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स इस समय ऑलरेडी आपको पता है इस साल की एक खबर थी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो ये अब प्लान किया है कि सुकोई 30 MKI में इजराइल का डेडली रैम्पेज मिसाइल को अब इंटीग्रेट करने जा रहा है, जो और ज्यादा खतरनाक है। और सुकोई 30 MKI में रैम्पेज मिसाइल की वजह से काफी सिग्निफिकेंट सुपीरियॉरिटी भारत की एयरफोर्स की आ सकती है इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर डिफेंस में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक रिलेशंस में भी काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिला है। इनफैक्ट जस्ट आपको पता है लास्ट मंथ इंडिया और इजराइल का एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुआ है, जो एक प्रीकर्सर है टू द फुल फ्लेजेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो नेक्स्ट ईयर मिड के पहले पॉसिबल है एज पर पीयूष गोयल। तो फ्रेंड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की वजह से जो इंडिया इजराइल का ट्रेड अभी स्टैग्नेट है उसमें भी काफी मैसिव जंप देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी ने क्या कहा है दैट ऑपरेशन सिंदूर जो है वो डेडलियर होगा। और जिस तरीके की पाकिस्तान आज मजबूरी झेल रहा है, वो अफगान तालिबान में, वो बलूचिस्तान में, वो खैबर पख्तूनख्वा में, वो POK में, और अब भारत की तो ऑपरेशन सिंदूर वो एग्रेशन ऑलरेडी झेल चुका है। सो पाकिस्तान इज अबाउट टू कोलैप्स। लेकिन शहबाज शरीफ को नोबेल पीस प्राइज विनर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करना, इसमें उनको बहुत ज्यादा मजा आता है। यही है पाकिस्तान फ्रेंड्स, हु इज सो मच ऑब्सेस्ड एंड ऑलवेज फ्लैटर्स द ग्रेट पावर, फॉरगेटिंग अबाउट देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। बट एनीवेज फ्रेंड्स, भारत और इजराइल की जो दोस्ती है उसमें सिग्निफिकेंट पॉजिटिविटी देखने को मिला है। लेट्स सी अब ये डेवलपमेंट आगे कैसा इमर्ज करता है। बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।